नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल फिशर्स वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत के बारे में समझेंगे और जानेंगे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में इनसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस उद्देश्य से हमने यह वीडियो बना दिया ताकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है बच्चों का नेक्स्ट चरण में, वो इन प्रश्न ना गलत हों उनके। ठीक है, आपने यह वीडियो देख लिया दोस्तों, तो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे एग्जाम में। आइए देखते हैं दोस्तों। ये अमेरिका के थे, ये आप याद रखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे। देखिए, नैतिकता के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। सही गलत का निर्णय लेना ही नैतिकता होती है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम जब समझ जाते हैं तो वही नैतिकता है। ठीक, इन्होंने बताया था दोस्तों कि जो बच्चा होता है सामाजिक परिवेश में ही नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है। जन्म से नहीं, सामाजिक परिवेश यानी समाज उसको नैतिकता सिखाती है। आगे इन्होंने नैतिक दुविधा के बारे में बताया दोस्तों। नैतिक दुविधा क्या होती है, यानी मोरल डायलेमा क्या होती है कि सही गलत पर जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो एक नैतिक दुविधा हो जाती है। जैसे कि एक हम एग्जांपल दे दें कि जैसे कि किसी की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उसका इलाज करवाना है, तो वो क्या करेंगे, या तो चोरी करें या मतलब जो अपनी माँ को ऐसे ही रहने दें। तो अब उनको ये नहीं समझ पा रहा क्या करें वो, तो एक डायलेमा हो जाता है उनका, मतलब सही गलत को निर्णय नहीं ले पा रहे। नैतिक तर्कना क्या होती है, सही गलत पर निर्णय ले लेना, यानी क्या सही क्या गलत है इसका निर्णय हम जब ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब जो है उनको ये लगता है, जिनकी माँ मतलब बीमार है, तो वो मतलब जो है अगर चोरी कर लेते हैं, ठीक, मतलब उस समय वही सही समझा कि हमें चोरी करना चाहिए ताकि माँ की जान बच जाए। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने नैतिक तर्कना कर ली, यानी मतलब जो है उन्होंने निर्णय ले लिया। ठीक, ओके। इसके बाद दोस्तों इनके सिद्धांत की आलोचना किया था कैरोल गिलिगन ने। ठीक है ना, कैरोल गिलिगन एक महिला थी, इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय होता है, इन्होंने बताया था। महिला की नैतिकता का आधार देखभाल होता है, इन्होंने ऐसी बात बताई थी। दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत पर पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, ऐसी बात भी इन्होंने बताई थी। ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं। कोहलबर्ग की नैतिकता के चरण। दोस्तों, कोहलबर्ग नैतिकता के चरण में 3 चरण बताए थे। 3 चरण बताए थे, लेकिन तीनों चरण में 2-2 अवस्थाएं बताई थी, यानी 6 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो 6 अवस्थाएं बताई थी। आपको ये बात याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बना है। दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है, जो इनकी पहली अवस्था थी, इसको कहा जाता है पूर्व लौकिक, रूढ़िगत और जो है परंपरागत भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, कि जो लौकिक, रूढ़िगत और परंपरागत ये तीनों एक ही चीज़ है। तीनों एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। मतलब हो सकता है लौकिक दे दे या रूढ़िगत दे दे, तो आप इंग्लिश देख लीजिए, कन्वेंशनल लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज दोस्तों, ये आपकी 4 वर्ष से 10 वर्ष तक होती है। ये मतलब जो बचपन से नहीं होती, आपको बताया ना, क्योंकि इन्होंने कहा था समाज में ही बच्चा नैतिक तक सीखता है। इसके बाद दोस्तों, जो इस एज में है, इस एज में इन्होंने ये बताया कि जो बच्चा है न, इस एज में उसमें नैतिकता शून्य होती है, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है, अनुपस्थिति। दोस्तों, इस एज में बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। अब पूछा गया है क्वेश्चन कि किस एज में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, यानी नैतिकता शून्य होती है, यानी सही गलत के बारे में नहीं पता होता है बच्चे को, तो आपकी एज होती है पूर्व लौकिक अवस्था, यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है ना, वो उस मतलब जो उसमें होता है दोस्तों, इस एज में होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने इस एज में बताया कि जो बच्चा होता है नैतिक तर्कणा, सही गलत का निर्णय दूसरे के मानक के अनुसार लेता है। जैसे मतलब मानक बने होते उस समय, जैसे बच्चा देखता है वैसे ही निर्णय लेता है। ठीक, इसकी 2 अवस्थाएं हैं, इस स्टेज की 2 अवस्थाएं हैं, इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं। आपको ये बात याद रखनी है। दंड आज्ञा पालन और पालन उन्मुखता इसे कहा जाता है। दंड आज्ञा पालन एवं पालन उन्मुखता, ये पहली स्टेज याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को मतलब जो है दंड का डर रहता है, इसलिए नैतिकता का पालन करता है, नैतिकता करता है, दिखाता है। आज्ञा पालन की वजह से नैतिकता दिखाता है। जैसे कि मतलब जो है घर में कोई सदस्य आया और हमने उसको नमस्कार कर लिया, पैर छू लिया, अगर हमने ऐसा नहीं करते क्योंकि मम्मी बाद में मारेंगी,
तो हमें डर रहता है, इसलिए नैतिकता दिखाता है। फिर दूसरी है आपकी, याद रखिएगा, साधनात्मक। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षता या मनुष्यता। आपको यही समझना, साधनात्मकता क्या है। साधनात्मकता का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी बच्चा मतलब वैसा व्यवहार इस एज में करता है। नैतिक मतलब जैसा देखता है, मतलब देखिए इस एज में क्या है, बच्चा मानक, दूसरे के मानक के अनुसार व्यवहार करता है। जैसा दूसरे ने उसको मार दिया तो वो भी मार देगा, उसने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो भी तोड़ देगा। ठीक है, जैसे को तैसा, यानी साधन की बात होगी इसमें। साधन सापेक्ष, जैसा वो करेगा वैसा ही वो दूसरा भी करेगा। याद रखिए, साधन सापेक्ष जब पूछा जाए तो आपको जैसे के तैसे की बात होगी। अब इसके बाद दोस्तों आपकी लौकिक एज, यानी मतलब परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर आपका 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होता है। ये 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दूसरों के मानक के अनुसार, ठीक है ना, गलत सही का निर्णय लिया, यानी समाज के अनुसार, आप समझ सकते हो, समाज के अनुसार। इसमें दोस्तों जो नैतिकता मतलब बच्चा सोचे समझेगा चीज़ों को, यानी नैतिकता दिखाएगा तो वो समाज के अनुसार दिखाएगा, जैसे समाज में रूल चल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपकी 2 अवस्थाएं इसमें भी हैं, हमने बताया था ना कि जो 3 स्टेज है उनमें सब में 2-2 अवस्थाएं, तो आप इसको 3 समझिएगा, तीसरी अवस्था। ठीक है ना, जैसे ऊपर से आओगे 3, क्योंकि ऐसे प्रश्न बने हैं, आपको बताएंगे कैसे। कि यह प्रश्न बना था एक बार कि जो कानून व्यवस्था उन्मुखता है ये आपकी किस एज में है, स्टेज में है, तो आपकी चौथी स्टेज में है, ये बात याद रखिएगा। ये चौथी मतलब जो अवस्था है, ये चौथी अवस्था। ये तीसरी अवस्था है आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के उन्मुख। इस एज में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब इसमें हमने क्या बताया, समाज, ये मतलब जो है, हाँ समाज के अनुसार है ना, तो इसमें क्या होता है, बच्चा समाज को देख करके काम करता है, यानी बच्चे में एक मतलब जो है कंपटीशन होता है कि वो सोचता है कि मुझे मतलब दूसरे से अच्छा बनना है। ठीक है, यानी मतलब जो है जैसे दूसरे बच्चों को देखेगा वो अच्छा है तो उसी के अनुसार अपना अच्छा बनने की कोशिश करेगा। यानी बच्चा कंपटीशन होगा इस एज में, अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करेगा इस एज में, अपने आप को अच्छा दिखाएगा, गोल्डन रूल यानी अच्छे रूल अपनाएगा। ठीक, अब कानून के अनुसार जो है बिहेवियर, देखिए दूसरी जो चौथी अवस्था है आपकी, इसको चौथा समझिएगा, 2-2 सब में है ना, तो ये पहली दूसरी इस स्टेज की है, लेकिन मतलब शुरू से आप इसको चौथी समझिए। कानून व्यवस्था उन्मुखता, कानून व्यवस्था उन्मुखता, इसमें क्या होता है, कानून के अनुसार, जैसे कानून ने रूल बना रखे हैं वैसे अनुसार बच्चा बिहेव करेगा। कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाए तो आपको फाइन पड़ जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, जो आदमी होगा, कोई भी समझिए, यानी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जाता है, हेलमेट लगाएगा। जैसे बच्चे ही समझ लीजिए, बच्चा अगर बाहर जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग में जाता है, कि बच्चे को ये बताया गया है कि आपको जो है रूल, हाँ क्योंकि 13 वर्ष की बात हो रही, तो रूल की बात है यहाँ पर हो रही कि, तो बच्चा जब रेड लाइट देखेगा, रेड लाइट देखेगा कि उसे ये बताया जाता है कि आप क्रॉस मत करना, क्योंकि रेड लाइट में क्रॉस नहीं किया जाता है। ठीक है, रोड क्रॉस नहीं की जाती है, तो बच्चा रोड क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि समाज ऐसा बताता है उसको कि आपको रोड क्रॉस नहीं करनी है, नहीं रोड क्रॉस करनी। तो ये सारी चीज़ हो गई इसमें, यानी कानून जैसा बताएगा, कानून के अनुसार ही इसमें उस कानून का पालन किस एज में होगा, आपको याद रखना है, लौकिक एज में। अलौकिक में 2 अवस्थाएं हैं, ये चौथी अवस्थाएं हैं, अगर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा गया है ऊपर से। फिर इनकी लास्ट अवस्था जो आती है दोस्तों आपकी उत्तर परंपरागत लौकिक रूढ़िगत नैतिकता, जो इनकी आती है 13 वर्ष से ऊपर, यानी बाद की अवस्था है। खुद से निर्णय लेना, यानी बच्चा जब इस समय खुद से निर्णय लेना, सही गलत का सब वो अर्थ समझने लगता है कि क्या सही गलत है, तो ये एज हो जाती, लास्ट वाली एज आती। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, मैंने बताया ना, सबकी 2-2 अवस्थाएं हैं, तो आप इसको 5वीं समझिएगा और इसको 6वीं समझिएगा। इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता होता है, यानी जैसे समाज में मतलब इसमें क्या होता है कि लोगों के अनुसार बच्चा जो है, अगर कोई मतलब नियम लोगों के भले के लिए है, अगर मतलब जो है उन लोगों के मतलब जो है विरुद्ध जाते हैं वो नियम, तो वो नियम को तोड़ सकता है लड़का। इस एज में क्या होता है कि अगर मतलब कोई नियम है, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग में कोई बूढ़ा चला रहा है बीच से, और उसी समय मतलब जो है ट्रेन आने वाली है, या मतलब जो है और कुछ चीज़ है कि मतलब जो है समझ लीजिए किसी की जान जा रही है जेब्रा क्रॉसिंग में, तो बच्चा क्या करेगा, यानी जो लड़का होगा 13 साल के बाद लड़का हो जाएगा, तो उसको वो मतलब जो तोड़ देगा उस रोल को, जेब्रा क्रॉस कर जाएगा उसको बचाने के लिए। मतलब ये समझ सकते हैं, अगर देखिए जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी तो आएगी नहीं, मतलब एक हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक, मतलब जो है अगर क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई रूल तोड़ना जो समाज ने बना रखे हैं। ठीक,
और मतलब किसी की उसमें जान जा रही हो तो वो रोल को तोड़ देगा उसकी जान बचाने के लिए। इस एज में ऐसा होता है दोस्तों, ये आप समझिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर जो है आपको एग्जांपल बता रहे हैं, तो आपको जैसे मतलब जो है कभी भी जब रेड लाइट होगी तो वहाँ पर जो है गाड़ी आएगी ही नहीं, ठीक। तो वो मतलब हमने एग्जांपल बताया, आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा खुद के अनुसार व्यवहार करेगा, मतलब जो दुनिया ने रूल बना रखा है उसके अनुसार नहीं। जैसे कि मतलब जो है बच्चे ने कह दिया मतलब जो है कि मतलब जो सार्वभौमिक नैतिकता क्या है कि हमें दहेज नहीं ले, जैसा कानून मानता है दहेज नहीं लेना चाहिए। जैसे मतलब समाज में दहेज लेते हैं तो वो बच्चा नहीं लेगा दहेज। जो सार्वभौमिक नैतिकता है वो उसके अनुसार बिहेव करेगा, ठीक। और मतलब स्वयं से भी मतलब जो है उसको वो मतलब जो है इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि मतलब जो उसके मम्मी पापा कह रहे हैं कि नहीं मतलब दहेज लेना ही चाहिए, लेकिन वो कहेगा नहीं ये गलत है। वो गलत सही उस समय फ़र्क समझ रहा है, जो चीज़ें गलत हैं तो गलत है, ठीक। ये चीज़ हो गई इसमें। तो ये सारी इनकी स्टेजेस थी, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये चौथी अवस्था मतलब कानून व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था कौन सी है, तो आपकी चौथी अवस्था है, ये आप बता देंगे तुरंत। आप ऐसे याद रखना ऊपर से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ओके।